दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पिछली यात्रा का विस्तार ही है। जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा का पर्याय बन गई थी, वैसी ही यह नई यात्रा भी बनने जा रही है। इस यात्रा को जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है, उससे इसकी पुष्टि होती है कि इसका मूल उद्देश्य उनके राजनीतिक कद को बढ़ाना है। 14 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। वैसे तो यात्रा की समाप्ति के बाद ही यह पता चलेगा कि कांग्रेस का जनाधार मजबूत होता है या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछली यात्रा से न तो राहुल गांधी का कोई भला हुआ और न ही कांग्रेस का। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने में नाकाम रही। जब भी कोई नेता किसी यात्रा पर निकलता है तो वह उसे नाम कुछ भी दे, उसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ हासिल करना ही होता है। यात्राओं के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की है तो फिर उसका नेतृत्व सांसद राहुल गांधी के स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिए ताकि यह स्थापित किया जा सके कि भले ही कांग्रेस की कमान खड़गे के हाथ में हो, लेकिन पार्टी में राहुल गांधी ही सब कुछ है? क्या यह एक तरह से परिवारवाद को नए सिरे से पोषण प्रदान करने के साथ इस बात को रेखांकित करने का प्रयास नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे बस नाम के अध्यक्ष हैं? वास्तव में कांग्रेस में वही होना है जो राहुल गांधी चाहेंगे। यह स्वाभाविक है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें वह कितना कामयाब होते हैं, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि उनकी ओर से किन मुद्दों को उभारा जाता है और उन पर क्या कहा जाता है। यह तो तय है कि राहुल गांधी भाजपा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए वह यदि जनता का ध्यान आकर्षित करने के साथ कोई नया विमर्श खड़ा नहीं कर पाते तो बात बनने वाली नहीं है। राहुल गांधी की समस्या यह है कि वह मोदी सरकार की आलोचना तो खूब करते हैं, लेकिन देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं के समाधान का कोई प्रभावी तरीका नहीं बना पाते। राहुल गांधी एक ऐसे समय यात्रा पर निकल रहे हैं जब आम चुनाव करीब आ गए हैं। यह विचित्र है कि इसके बाद भी INDIA को एकजुट करने की वैसी कोशिश नहीं हो रही है जैसी समय की मांग है।
बिहार में शिक्षकों की बड़े स्तर पर नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में सराहनीय पहल है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में यह सहायक सिद्ध होगा। एक साथ 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र से युवाओं में भी बड़ा संदेश गया है कि उनके पास प्रतिभा है तो उसके सदुपयोग के लिए अवसर भी। अभी तक करीब 2.16 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से चुनकर आए इन शिक्षकों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। एक नई युवा पीढ़ी अब विद्यालयों में शिक्षा का दायित्व संभालने जा रही है। यह आधुनिक समय के नित नए प्रयोग व डिजिटल क्रांति से भली भांति परिचित हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से बच्चों को भी मिल सकेगा। उनके ऊपर यह बड़ा दायित्व होगा कि वे राज्य में शैक्षणिक वातावरण बनाने में अग्रणी भूमिका में हों, क्योंकि समाज को उनसे काफ़ी अपेक्षा है। एक शिक्षक के हाथों में कितनी ही पीढ़ियों का भविष्य होता है, यह बात उन्हें समझनी होगी। आयोजन स्थल गांधी मैदान में जो उत्साह उनके चेहरे पर दिख रहा था, वह आने वाले समय में विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति में व्यापक सुधार की आशा भी जगा रहा है। इसे फलीभूत करने की चुनौती है। उनके समक्ष बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की भी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भी विशेष रूप से ग्रामीण व स्लम क्षेत्रों में अभिभावकों में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। उन्हें शिक्षा का महत्व भी बताना होगा। जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें इस पीढ़ी का मार्गदर्शन करना होगा और अधिकारियों को अभिभावक की भूमिका में उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। समाज के लोगों की भी इसमें महती भूमिका है। ये शिक्षक उनके यहाँ के विद्यालयों में नियुक्त होंगे। वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह समझें, उनका पूरा सहयोग करें। जब सभी मिलकर प्रण कर लेंगे तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से एक नई पहचान बनाने में सफल होगी। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, उसे दिशा देने भर की आवश्यकता है। स्टॉप।